नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह हम लोग भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं और हम लोगों ने चर्चा में ये जाना कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सांख्य दर्शन का ही उपदेश दे रहे हैं। पिछले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं अर्जुन से कि द्वाविमो निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो ही प्रकार की निष्ठाएं हैं, सांख्य योगेन ज्ञानी नाम, कर्म योगेन योगी नाम। ज्ञानियों की निष्ठा सांख्य है और योगियों की निष्ठा कर्म है। तो सांख्य एक दर्शन है, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित। कपिल मुनि भी भगवान के अवतार ही कहे गए हैं। हमारे यहां षट दर्शन की अवधारणा है सनातन परंपरा में। पहले भी चर्चा में हम लोगों ने आपसे बात किया है। चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। कैटेगरी और भी कई प्रकार से हैं, नास्तिक दर्शन और बौद्ध दर्शन, जैन धर्म, फलाना ढिमाका। लेकिन सनातन धर्म की बात करें तो ये 6 दर्शन मुख्य हैं। उनमें भी सांख्य दर्शन सबसे ज्यादा मुख्य है। जब भी ज्ञान की बात चलेगी, अध्यात्म की बात चलेगी, तो सांख्य का जिक्र जरूर आएगा, कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। अगर ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति उस परम तत्व को व्याख्यायित करता है तो कैसे भी चर्चा करेगा, सांख्य के तत्व जरूर आएंगे, हो ही नहीं सकता। इसको सबसे श्रेष्ठ कहा है ज्ञान में विभूतिपाद में भगवान श्री कृष्ण ने। उसी सांख्य दर्शन का संक्षेप में और थोड़ा विस्तार में वर्णन कर रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नामक इस अध्याय में। कैसे करते हैं ये हम लोग एक एक श्लोक जब पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तो जरूर जानेंगे। लेकिन शुरुआत के 3-4 श्लोकों में उन्होंने उसको भूमिका में रखा है, या उसकी एक भूमिका बनाई है, प्रकथन बनाया, प्रीफेस कह लें, कुछ भी कह लें। मुख्य चर्चा अब आगे इसके बाद दूसरे श्लोक के आएगी। ये अभी आज हम चौथे श्लोक पे करेंगे, लेकिन 5वें श्लोक से उसी सांख्य दर्शन की जो व्याख्या एक तरीके से आएगी। अब मुख्य बात यह है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग इस अध्याय का नाम क्यों रखा, ये भी हमने चर्चा में लिया। क्योंकि वो कह रहे हैं, वो कौन, भगवान श्री कृष्ण की, जब हम व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो यह शरीर ही क्षेत्र है, और समष्टि के रूप में देखते हैं तो यह संसार क्षेत्र है। तो जैसे इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाली आत्मा है, जो ज्ञाता है वो आत्मा है, तो आत्मा ही जानती है इस शरीर के बारे में। और जब समष्टि की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, तो इस संसार को संपूर्णता से जानने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा तो शरीर को भी, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को, आत्मा को जानता है। लेकिन अगर हम फिर भी कहें, व्यक्ति की बात करें तो इस तरह से, समझ की बात करें तो उस तरह से, ये बताने का तरीका है। तो महाभारत में जो क्षेत्र की लड़ाई है ना, वो क्षेत्र की लड़ाई इसी शरीर की है। तो सारा महाभारत इस शरीर का है। बार बार हम लोगों ने इस बात को लिया कि सारे पात्र इसी में है। तो महाभारत का जो छोटा संस्करण है, गुटका संस्करण है, वो है भगवत गीता, 700 श्लोक का, 18 अध्यायों का। तो इस भगवत गीता में जितना भी कुछ ज्ञान है महाभारत का, सब कुछ इसमें कंडेंस करके डाल दिया है भगवान वेदव्यास ने, संक्षेप में, कटिंग शॉर्ट।
क्योंकि ये कहा जाता है कि महाभारत तो 1 लाख श्लोकों में लिखा है। कुछ लोग 1.25 लाख मानते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं यहाँ तक कि 1 करोड़ श्लोकों में लिखा है। वो लुप्त हो चुके हैं। अब वो लुप्त हो गए नहीं हो गए वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो प्राप्त हैं वो 1 लाख के आसपास हैं। पूना के भंडारकर रिसर्च सेंटर से जो महाभारत पब्लिश हुआ है उसमें करीब 96,000 कुछ श्लोक हैं। 1 लाख आप मान लें। और दूसरा एक संस्करण गीता प्रेस गोरखपुर से निकला है, उसमें भी कितने श्लोक हैं वो मुझे अभी स्मरण नहीं है, लेकिन जाके लोग देख सकते हैं संदर्भ में। लेकिन वो भी 1 लाख के आसपास है। तो अभी 1 लाख श्लोकों को पढ़ने का किसके पास समय है आज की इस आपाधापी में? सन्यासियों के पास हो सकता हो, रिटायर्ड लोगों के पास होगा, या हो सकता है कोई बहुत लागी किस्म का हो तो हो पढ़ ले 1 लाख श्लोकों का महाभारत। हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, समय ही नहीं है। दाल रोटी कमाए या महाभारत पढ़े। और वैसे भी हमारे यहाँ लोग, पुराने लोग महाभारत को पढ़ने और घर में रखने के लिए मना करते हैं कि घर में भी महाभारत होगी, तो कौन पढ़ेगा? ये सारी समस्याएं हैं। तो वो दूरदृष्टि थे भगवान वेदव्यास वगैरह, तभी तो इतने महान महान ग्रंथों की रचना कर सके। वो जानते थे कि आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां और स्थितियां रहेंगी। ना तो लोगों के पास इतना धैर्य रहेगा, ना इतनी बुद्धि रहेगी कि इतना समझ सके, ना इतना समय रहेगा कि पढ़ सके। इसीलिए उन्होंने 700 श्लोकों में सार दे दिया है भगवत गीता का। और उस 700 श्लोकों में भी ये विशिष्टता रखी है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक अध्याय पढ़ ले और न पूरी महाभारत पढ़े न पूरी भगवत गीता, तो भी पार उतर जाएगा। सिर्फ कोई भी एक अध्याय पढ़ ले, नहीं तो 18 अध्याय में पार हो ही जाएगा। नहीं तो बाकी आप पूरा महाभारत के 4 वेद पुराण सब कुछ पढ़ लीजिए तो भी नहीं समझ में आएगा, वो एक अलग बात है। तो ये 13वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने सारे दर्शनों का सार दे रखा है। और इसी बात को अगले श्लोक में बता भी रहे हैं। मैं इतनी लंबी भूमिका क्यों बना रहा हूं? क्योंकि अगला श्लोक इसी बात को कह रहा है। क्या कहता है, आइए अब हम श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है चौथा, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। ऋषि भी बहुधा, ऋषि भी ऋषियों के द्वारा बहुधा बहुत विस्तार से, गीतम गीतम कहा गया है, छंदों भी वेदों की ऋचाओं द्वारा, विविधय बहुत प्रकार से, पृथक विभाग पूर्वक और युक्त युक्त हेतु मध्य युक्त युक्त, विनिश्चित है निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी कहा गया है। थोड़ा और समझिए, ज्ञान जितना भी है बुद्धि के द्वारा जो भी जाना जा सकता है मनुष्य के द्वारा, मैक्सिमम नॉलेज जो मनुष्य गेन कर सकता है या जितना भी उसने प्राप्त किया है, जाना है, वह सब कुछ वेद के अंदर है। तत्वदर्शियों ने समाहित कर रखा है। तो कहते हैं जिन्हें जानने की ललक है वे वेद पढ़ सकते हैं। तो चारों वेद, तो क्या कहते हैं, ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है। तो 4 जो हमारे यहाँ वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में बहुत विस्तार से कहे गए, बहुत सारे मंत्र हैं। और हर वेद का एक आरण्यक है, मतलब सब्सिडरी ग्रंथ है, कुछ आरण्यक है। तो अगर वेदों को समझना होगा तो आरण्यक और ब्राह्मणों को भी पढ़ना पड़ेगा। वो संदर्भ ग्रंथ है, वो उसके सहायक ग्रंथ, आप समझिए मोटी मोटी बात। तो हर वेद के अपने आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं,
उनमें तो विस्तार से कहा ही गया है, उपनिषदों में भी कहा गया है, फिर पुराणों में और विस्तार से कहा गया। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, तमाम तो पुराण है, 18 पुराण मुख्य हैं और बाकी उप पुराण भी हैं, उपनिषद हैं। इन सब में बहुत विस्तार से कहा है और बहुत ढंग से कहा गया है। हर एक चीज का अपना कैटेगरी बना के कि इसमें यहाँ पे ये बताया गया विस्तार, इसमें ये विस्तार, इसमें ये विस्तार। जैसे जब आप पढ़ने जाओ तो फिजिक्स अलग बुक है, केमिस्ट्री की अलग बुक है, साइकोलॉजी की अलग है, सोशियोलॉजी की अलग, वैसे ही हर विषय का अलग अलग विभाग, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग वेद कैटेगराइज करके लिखा गया बहुत विस्तार से। तो अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अगर तुझे जानने की बात है तो तू वेदों को पढ़, पुराणों को पढ़, वहां से सब कुछ पता लग जाएगा। और इसके अलावा ब्रह्मसूत्र पढ़। ब्रह्मसूत्र का नाम बिल्कुल अलग से स्पेसिफाइड करके लिखा है। एक्चुअली ब्रह्मसूत्र जो है भगवान वेद व्यास की ही रचना कही जाती है। इन्हें बादरायण मुनि के भी नाम से जाते हैं। बदरी वन में वास करते थे, इसलिए उनका नाम एक बादरायण भी हो गया। तो ब्रह्मसूत्र एक अद्भुत ग्रंथ है, बहुत छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा। बहुत सारे अध्याय हैं, उसमें भी छोटे छोटे अध्याय हैं। तो उन अध्यायों में छोटे छोटे सूत्रों में और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बताया गया है। वे गणित के सूत्र आप समझिए, जैसे गणित में आपने देखा होगा सिद्ध करते हैं, प्रमेय सिद्ध करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन द सेम पैटर्न ब्रह्मसूत्र में बादरायण मुनि ने अध्यात्म की बातों को एक एक तर्क के द्वारा सिद्ध किया। पहले एक बात सिद्ध किया, फिर उस तर्क से दूसरी बात सिद्ध किया, फिर उन दोनों तर्कों से तीसरी किया, फिर तीसरी से चौथी। ऐसे करते करते उन्होंने सिद्ध किया है परमात्मा की सत्ता को, सत्य की सत्ता को, असत्य की सत्ता को, जो कुछ भी जाना जा सकता है उस सबको तर्कों के द्वारा बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कहा है और बहुत छोटे छोटे सूत्रों से। अद्भुत ग्रंथ है। अध्यात्म की यात्रा में जाने वाले या ज्ञान मार्ग से जाने वालों के लिए सनातन धर्म में ब्रह्मसूत्र बहुत महत्व रखता है। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अध्यात्म के मार्ग में चला हो सनातन धर्म के, उसने ब्रह्मसूत्र को ना पढ़ा हो या उसके बारे में ना सुना हो। ये अलग बात कि ब्रह्मसूत्र को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो कैप्सूल बहुत छोटे सार में कहा गया है। तो जिसने वेदों को भी पढ़ा होगा, पुराणों को भी पढ़ा होगा, उपनिषदों को, वही ब्रह्मसूत्र समझ भी सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो समझ ही ले, लेकिन हाँ उसके अंदर इतनी अथॉरिटी आ सकती है कि वो ब्रह्मसूत्र को काफी हद तक जान सकता है। तो ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन पुराणों और उपनिषदों के अलावा ब्रह्मसूत्र में भी बहुत ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए कहा गया है उस परम सत्ता और सत्य के बारे में। हेतु मध्य विनिश्चित है, निश्चित किया गया है पदों के द्वारा। तो तू वहां भी जा करके जान सकता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो जो ज्ञान मैं तुझे देना चाह रहा हूं वो तू वहां से भी पा सकता है। शास्त्र भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। देखिए ध्यान के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ज्ञान में जो क्लियरिटी होती है वो शास्त्र से ही आएगी। इसीलिए समझा रहे हैं, उसी शास्त्र की बात कर रहे हैं। जैसे आपके कमरे में अंधेरा है, आपको पता ही नहीं क्या है, 1 मिनट के लिए लाइट आई और आपने देख लिया, जान लिया क्या क्या है।
ये लाइट आ गई, आपने जान लिया कि क्या क्या है, इधर अलमारी है, इधर खिड़की है, इधर दरवाजा है, इधर मेज है, इधर कुर्सी है। लेकिन अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं ये क्या है, किसे अलमारी कहते हैं, इसे मेज कहते हैं, इसे खिड़की कहते हैं, तो आप जान तो जाएंगे कि ये है, देख भी लेंगे, लेकिन उनके क्या नाम है, क्या गुण है, क्या उपयोग है, उनको विस्तार से कैसे बताया जाए, समझाया जाए, ये तो शास्त्र के द्वारा ही पता लगेगा, जान करके, किसी से सुन के, अनुभव करके, या धीरे धीरे। तो शास्त्र उस ज्ञान को क्लियरिटी देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि शास्त्रों में जाके तू देख सकता है, जान सकता है, उसमें कहा गया है। अगर मेरी बात पे नहीं विश्वास तो वहां जाकर के देख ले, ये भी बात है। क्योंकि किताबों में जो लिखा है, किसी ने अनुभव से ही तो लिखा होगा, उनको मान ले। लोग कहते नहीं कि भाई ये बात, कोई बात बताते कहते कहाँ लिखा है बताओ, वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि तू अगर मुझसे कहे कि भैया जो आप कह रहे हो कि इसको क्षेत्र कहते हैं, इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको कहते हैं, कहाँ लिखा है, तो तू जाके पढ़ सकता है, ब्रह्मसूत्र में पढ़ सकता है, वेद में पढ़ सकता है, पुराण में पढ़ सकता है, उपनिषद में पढ़ सकता है, वहां जाके पढ़ ले। तो शास्त्रों का अध्ययन भी जरूरी है। अब उन शास्त्रों में क्या लिखा गया है, और क्षेत्र क्या है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, व्यष्टि के स्तर पर और समष्टि के स्तर पर भी, इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे 5वें श्लोक से, क्योंकि 5वें श्लोक से ही भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को विस्तार देते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हम संक्षेप में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताने और समझाने के दृष्टिकोण में विस्तार देते हैं इस विषय को। किस विषय को? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को। तो एक बार फिर हम आज की चर्चा समाप्त करने के पहले सारांश में जान लें कि हम लोग 13 अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में। इस शरीर के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर यह शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। और समष्टि पूरे संसार को ले लें, पूरी प्रकृति को ले लें, तो उसमें जानने वाला है परमात्मा। तो पूरा संसार क्षेत्र हो गया और परमात्मा क्षेत्रज्ञ हो गए। बस यही 2 तरीके के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं। इन्हीं की चर्चा इस 13 अध्याय में की गई है। ये एक एकेडमिक वे में क्यों पढ़ रहा हूं या क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, महज इसलिए अपने उद्देश्य को क्लियर करता चलूं कि हम लोगों को यही नहीं पता है कि भगवत गीता में क्या है। सिर्फ नाम भर सुनते हैं कि भगवत गीता है, भगवत गीता महान ग्रंथ है, शायद ही पलट के देखे हों। आजकल के माँ बापों ने नहीं देखा होगा तो उनके बच्चे क्या देखेंगे। हो सकता है कि सरस्वती विद्या मंदिर वगैरह में पढ़ रहे हो तो उन्होंने 2-4 श्लोक पढ़ लिया हो, सुन लिया हो, या अपने माँ बाप भाई बहन को किसी को देखा हो कि हाँ भाई भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या मंदिर में, वरना लोग भगवत गीता को पलट के नहीं देखे हैं कितने लोग। तो कम से कम हम अपनी संस्कृत के इस महान ग्रंथ को जाने तो, कि कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, कितने पात्र हैं, क्या कहा है, क्या नहीं किया। तो ये एक इंट्रोडक्टरी चर्चा है, बहुत गूढ़ में अभी हम नहीं जा रहे हैं, बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं। जब एक आवृत्ति हो जाएगी 18 अध्याय की और 700 श्लोक की, फिर हम लोग एक बार देखेंगे, एक एक श्लोक पर गूढ़ तरीके से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब देखेंगे कि शंकराचार्य ने क्या कहा, निम्बाचार्य ने क्या कहा, ओशो ने क्या, गांधी ने क्या कहा, विनोबा ने क्या कहा, तिलक ने क्या कहा, क्यों कहा था, उन्होंने क्यों अर्थ लिखा है, ये निकाला। हमारे लिए कितना काम का है, कितना काम का नहीं है, कितना एकेडमिक है, कितना जरूरी है, ये बात की बातें हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन तो ले लें, इसलिए हम लोग इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। तो बिना उकताए हुए, बिना बोर हुए इस चर्चा को अगर हम सुनते रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो एक बार फिर आपसे हम आज की इस चर्चा को समाप्त करने के लिए आज्ञा चाहेंगे। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ।
यानी 5वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।